वरुण जी, अब मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने बहुत डिटेल में सुना होगा और मन में आपके खूब सारे उस वक्त सवाल भी उठ खड़े हुए होंगे और काउंटर भी खड़े हुए होंगे, और इसलिए मैं चाहती हूँ शुरुआत आपसे करूँ। आपने सुना कि विकास तो ज़रूरी है और हर चीज़ में क्यों ये कह देना कि ये काम हुआ है, लेकिन काम अच्छा, कि लेकिन मान क्यों नहीं लेते हैं कि अच्छा काम हुआ है? रूबिका जी, क्षमा करनी, हुक्म। सारे रेस्क्यू पूरी टीम को और हमारे रेड माइनर्स को और मीडिया जितने आप वॉरियर्स हो उनको सबको मेरा सल्यूट। कल भी मैं यही कर रहा था, आज भी प्रार्थना कर रहा हूँ सकुशल निकल आए भारतीय 11 हमारे भाई। देखिए, कपोल कल्पित आत्ममुक्ता से ग्रसित आपदा में अवसर ढूंढने वाले और एक तरफ है विपक्ष, बार बार विपक्ष पे आरोप लगाते। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि विपक्ष का क्या काम है भाई, इनका गुणगान करना। एक तरफ तो चापलूसी 40 बनाई जा रही है, एक तरफ विपक्ष जो है आलोचना 24 बना रहा है, तो विपक्ष थोड़ा पीछे है 16 पॉइंट। अच्छा, चापलूसी 40 से हर बात में मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने क्या, मोदी की गारंटी। वरुण जी, आप मुझे डिटेल में बताइए। वरुण जी, आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए भाई। आप घर का मुखिया खड़ा होता है और वहां हर वक्त टोल लेता है, तो फर्क तो पड़ता है ना? नहीं, मैंने इस बात को कहा ना, बिलेटेड बर्थडे कैसे बिलेटेड बधाई दे देता हूँ मोदी जी को, लेकिन हर बात मोदी जी की गारंटी। मोदी जी, वरुण जी, लेकिन आपको जेलसी होती है क्या? आपको जलन होती है कि ये आदमी हर चीज कर कैसे लेता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये आदमी नहीं, सब प्रधानमंत्रियों ने क्या 2014 से पहले के प्रधानमंत्री बेकार थे क्या सारे? अटल जी से लेके सब इंदिरा जी से लेके, वो तो याद दिला देते हैं एंडरसन की। अभी वीके सिंह जी भी यही कह रहे थे, वो एंडरसन की याद दिला रहे थे सर। नहीं, 2014 से पहले कुछ नहीं होता था क्या? बताओ मेरे को। ये इसीलिए तो ये सब बातें हो रही है, ये डिस्कशन इस बात का हो रहा है। आप ये कह रहे हैं 2014 से पहले कुछ नहीं होता था। मुझे एक ऐसा सीन बता दीजिए ना सर, वरुण जी, एक ऐसा सीन बता दीजिए जब मैं आपको 2 बता देती हूँ हाल फिलहाल के। अश्विनी वैष्णव जो है वहां ग्राउंड पर डटे रहे, हिले नहीं जब तक ट्रेन, आपको पता ना ट्रेन एक्सीडेंट हो गया था, हिले नहीं जब तक वो ट्रेन का ट्रैक साफ नहीं हो गया और ट्रेन वहां से चली नहीं गई। और दूसरा जनरल वीके सिंह, ये दोनों केंद्र मंत्री ग्राउंड जीरो पर डटे रहे, वरना तो क्या होता था सर, फोन पर ले लिया जाता था हालचाल। ये इससे पहले कब हुआ? आप मेरे मुंह पर ताला लगा दीजिए ना, बता के कि नहीं कब ऐसा पहले हुआ है। का मतलब मैं ताला नहीं लगा रहा हूँ, किसी के भी ताला लगाने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है। सबको बोलने की छूट है, लोकतांत्रिक प्रगतिशील व्यवस्था है, उसमें आलोचना की सबको स्थान होना चाहिए। मैं आपके ताला नहीं लगा रहा, आप सब विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे विचारों का सम्मान नहीं करो तो सुनने की सब में क्षमता होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूँ, आपने अभी रेल मंत्री जी का दिया, इतनी रेल एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज, पहले होते थे क्या? उसमें तो कोई जवाब नहीं है। कितने हो रहे हैं हर महीने? 2-3 क्या बात कर रहे हैं कि नहीं होते थे? पिछले साल भर के आप कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके पहले की बात कर लीजिए। अगर कांग्रेस के राज में होता तो हल्ला मचा देते, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। कोई बोल रहा है अनिल वैष्णव को इस्तीफा दो, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ अच्छा काम हुआ। हाँ, चौगाकर जी, पहले वरुण जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं पहले उनको सवाल पूछ लेने दीजिए ना, उसके बाद वरुण जी पहले अपनी बात रखिए। वरुण जी, चौगाकर जी स्क्रीन पर। मैंने कहा अच्छा काम हुआ है, इसकी तारीफ की मैंने आपके सामने, लेकिन ये कौन सा नैरेटिव है कि 2014 के पहले कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था? इसका मतलब आप हमारे किसी ने नहीं कहा। प्रश्न पूछना चाहता हूं। वीके सिंह जी ने कहा, सब लोग कह रहे हो 2014 के पहले नहीं होता था। ये कौन सा नैरेटिव है? इस बात को ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन सा नैरेटिव है कि अगर वाकई 40 मजदूरों को बचाया है, ये दुनिया में तीसरा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो देश के मुखिया को थैंक यू कहने में आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? आपका गला क्यों सूख रहा है? वरुण जी, कहा क्यों नहीं है? आपके सामने कहा। कहाँ कहा आपने बाकी सबको थैंक यू कहा और मोदी जी को कहा कि इनके बस क्रेडिट 40 होने चाहिए। मैंने कहा बिलेटेड धन्यवाद मोदी जी को। बिलेटेड धन्यवाद चौगाकर जी, वरुण जी ने कहा बिलेटेड धन्यवाद ले लीजिए भाई। देखिए, उस समय डिबेट में जोड़ देते, उस समय धन्यवाद देते थे। एक्सीडेंट की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि 2014 के पहले नहीं होते थे। इन्हें मैं याद दिला दूं कि पवन बंसल रेलवे मंत्री थे, कैसे करप्शन के आरोप में इस्तीफा हुआ था। उनका भतीजा करोड़ों रुपए कैश के साथ पकड़ाई में आया था। पवन बंसल रेल मंत्री थे, उनका इस्तीफा देना पड़ा था उनको रेल मंत्रालय से ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप में। तो रेल मंत्रालय तब कैसे चलता था ये सबको मालूम है। और बाकी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ रूबिका जी, आपने जो वीके सिंह जी का इंटरव्यू लिया, बहुत शानदार इंटरव्यू था। और वीके जी के इंटरव्यू में आपने सारे प्रश्नों को समेट लिया, मतलब हर चीज का जवाब उस इंटरव्यू के अंदर मिल चुका है। बहुत अच्छा इंटरव्यू किया था आपने। इसके अलावा मैं अभी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी एनडीआरएफ के चीफ प्रधानमंत्री होते हैं।
आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी के 4 मंत्रालय इसके अंदर जुड़े हुए थे। सड़क परिवहन मंत्रालय जुड़ा हुआ था, नितिन गडकरी वहां गए थे, उसके सचिव अनुराग जैन वहां थे, वीके सिंह जी मंत्री वो वहां पर थे, रक्षा मंत्रालय के लोग वहां पर थे, इसके अलावा गृह मंत्रालय के लोग वहां पर थे, इसके अलावा रेल मंत्रालय के लोग वहां पर थे। आप देखिए एक इतने मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट, उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, दूसरी एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट, राज्य सरकार से कोऑर्डिनेशन। पर गांवकर जी, छोटा राज्य वरुण जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 2014 से पहले ये नहीं हुआ करता था? क्या ये सारी एजेंसियां मिलकर रेस्क्यू नहीं किया करती थी? एनडीएमए कब बना था? ऋषिकेश एम्स कब बना था? अरे सर वो तो भाई आप ही के टाइम पे बने होंगे ना। सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस ही है, ये कोई इनकार करेगा क्या? काम होता था रूबिका जी, जवाब देता हूं, 1981 में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय धनबाद की कोल माइंस के अंदर 32 मजदूर मर गए थे। अरे भाई कंप्यूटर था क्या? टेक्नोलॉजी थी क्या? और इंदिरा गांधी आपको तो क्रिटिसाइज करना है गांधी परिवार को। मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों को काम करते हुए। नहीं वरुण जी एक सेकंड पेमेंट करेगा, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोकसभा के अंदर इंदिरा गांधी का ये जवाब था कि माइंस में काम करते हैं मजदूर तो मरते हैं, इसमें इतना लोकसभा में हौला मचाने की जरूरत क्या है? इस अप्रोच के साथ अगर पहले की सरकार और पहले के प्रधानमंत्री काम करते थे तो उनके लिए सोचने की, तो उस मानसिकता के लोगों के लिए ये कल्पना से परे है कि देश में एक ऐसा भी चौगावकर जी का बड़ा आरोप एक एग्जाम्पल देते हुए वरुण जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, इंडियन यूथ कांग्रेस ने कोरोना में एग्जाम्पलरी काम किया, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तारीफ करी? अशोक गहलोत की सरकार ने कोरोना में सबसे बेस्ट काम किया, बीजेपी के नेताओं ने तारीफ की, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तारीफ करके गए थे, बीजेपी वाले आलोचना करते रहे। अब इंदिरा गांधी के टाइम ये था, नेहरू जी के टाइम ये था, अटल जी के टाइम ये था, कंप्यूटर थे, मोबाइल थे, टेक्नोलॉजी थी, कैसी बातें करते हो? आपके पिताजी आपके दादाजी के टाइम नहीं थी, उनको भी क्रिटिसाइज कर दो। यही तो मैं कह रहा हूँ, पूर्वजों को किस मुंह से क्रिटिसाइज करते हो आप लोग? ऐसा हम फरामोश हो गया अपने पूर्वजों का। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। 2014 से पहले कोई हमारे पूर्वज कुछ कर ही नहीं सके, कैसी बातें कर रहे हो? क्या नैरेटिव क्रिएट करते हो? आपको मोदी जी ने अच्छा कार्य किया, मैं आपके साथ तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको इंदिरा जी ने कुछ नहीं किया, अटल जी ने कुछ नहीं किया। ये कौन सा तरीका आपका? आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, आपके दादाजी ने कुछ नहीं किया, परदादा जी ने कुछ नहीं किया। उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दीजिए कि अच्छा काम किया। मजदूरों का उत्साह बनाए रखा, उनको बाहर निकाला। आप पूर्वजों को समझ नहीं करना चाहते हो? कैसी मानसिकता प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हो? प्रधानमंत्री अगर तेजस उसमें यात्रा उठते हैं तो उसपे आपको आपत्ति है, प्रधानमंत्री मैच देखने जाते हैं तो उसपे आपको आपत्ति है। आप लोगों को पूर्वजों से आपत्ति है, कैसे सहन करेगा कोई? मेरा जैसा तो नहीं करेगा। आप पिताजी दादाजी परदादाजी की बुराई करोगे, आप लोग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। देश के अंदर ही नहीं, पाकिस्तान ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है वरुण जी, ये सवाल पूछा जा सकता है कि इंदिरा जी, नेहरू जी, राजीव जी, मनमोहन जी, ये नरसिम्हा राव जी, ये सारे वो चेहरे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, ऐसा थोड़ी है कि सब यहाँ पर अपने मजे के लिए आए थे। देश आगे बढ़ा है तो इनका योगदान रहा होगा, तभी आगे बढ़ा है ना। एक विजनरी सोच रही होगी वरुण जी, तभी तो आगे बढ़ा होगा ना। वरना ऐसा थोड़ी है कि 2014 के बाद अचानक हमारा जो है वो उदय हो गया। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ना कि 2014 के बाद बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स आए, उसको आप मानने से इनकार क्यों कर रहे हो? उसमें आपको तकलीफ क्या है? आप कहते हैं कि पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए, भाई है, लेकिन अब हम पूर्वजों का सम्मान करें, लेकिन आप अभी के मुखिया का सम्मान ना करें, ये कैसी बात हुई? अभी के मुखिया को आप अजीब अजीब नामों से पुकारते हैं, आपको बड़ा दुख हो जाता है कि कोई उनको क्रेडिट दे देता है। भाई सामने वाला क्रेडिट तब देगा ना, हवाबाजी तो नहीं करेगा। क्रेडिट तब देगा जब वरुण जी आप मेरे घर के मुखिया हैं, मुझे कोई आपने टास्क दिया और लगातार आप पूछे, हाँ रूबिका क्या हुआ काम, रूबिका ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं है, तो मैं ये कहूंगी ना कि वरुण जी वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ मौजूद थे, हमारा मनोबल बढ़ा था। मानेंगे नहीं ये बात? मैं मेरी बात तो मान रहा हूं ना, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूं, जिसका जो क्रेडिट है मानना चाहिए। ये लोग नहीं मान रहे, आप तो मान रहे हो, आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं।
आप तो मान नहीं रहे हो कि पूर्वजों का भी ये लोग कहाँ कर रहे हैं। 2014 से पहले कुछ नहीं था। ये शब्द पे ही तो है मेरे को आपत्ति। आप कहिए 2014 से पहले जितनी परिस्थितियां थी, जितने साधन थे, उस हिसाब से सब प्रधानमंत्री ने, सारे पूर्वजों ने काम किया। आज आपको सब कुछ मिल रहा है तो आप उस हिसाब से ज्यादा काम कर रहे हो, इसको कौन मना कर रहा है? मैं तो कह ही रहा हूँ आपको। लेकिन आप ये नैरेटिव क्या 2014 से पहले कुछ नहीं हुआ, 2014 से पहले ये कौन सा ये नया सिस्टम चला ये कोई रखा है नहीं बोल आपको? रहा। नहीं, आप अरे बीके सिंह जी ने कहा अभी, आप लोग कहते हो, लेकिन आप बोलिए, आप कहिए पहले के लोगों ने काम किया और मोदी जी अब काम कर रहे हैं, कौन मना करेगा इस बात के लिए? वो सुनिए सर, वो ये कह रहे हैं कि काम भले ही हुआ है, लेकिन जिस एलिवेशन पर ले जाकर काम हुआ ना, कि मंत्री को उठाकर कहा कि भाई आप यहां से हिलेंगे नहीं जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। कोई राजा आदमी नहीं है, सबको काम करना है। आप यहाँ पे मंत्रालय में बैठकर फोन नहीं घुमाएंगे, आप जाइए जमीन पर, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ये पूरा कीजिए। ये एलिवेशन पहले था क्या? मैं कह रही हूँ आप बता दीजिए ना एक एग्जाम्पल। हम लोग अभी इस बहस को खत्म कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अमित कुमार वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, आपके पास इसमें कुछ एडिशन करने के लिए है? आप बहस तो समझ ही गए होंगे। जी पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि विकास जो है किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी होता है, और ये विकास किस तेजी से हो रहा है वो बहुत जरूरी है। तेजी आप देख लीजिए, जो चाइना जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने दूसरी तरफ बना रहा है और हम जितनी तेजी से बना रहे हैं, कितनी तेजी से कौन बना रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी सरकारें कितने अच्छे काम किया है। उसके मानदंड पे हम लोगों को सोचना चाहिए। और विकास हमें अगर हम पहाड़ों तक नहीं पहुंचेंगे तो दूसरी तरफ से जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो शायद पहुंच जाएंगे उतनी जल्दी से। तो ये जो अभी टनल की बात हो रही है, इसको मैं तीन भागों में बांटूंगा। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी सफलता है और इस सफलता को 3 भागों में मैं बांटूंगा। पहली सफलता है सरकारी तंत्र की, जो अभी हमसे पहले माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि सरकारी तंत्र कैसे काम किया है, कितनी इफिशिएंटली काम किया। दूसरा भाग सफलता का है वो तकनीकी सफलता है, और तीसरा है सामाजिक सफलता। हाँ। तो मुझे लगता है सामाजिक सफलता यहाँ ज्यादा बोलने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे जितने भी लोग मैं बताऊं आपको, वरुण जी मेरे दिल के बेहद करीब है। मैं बता दूं, मुझे इनके साथ बड़ा आनंद आता है जब बहस होती है तो, और एक तो मेरी धरा से है, मेरी ज़मीन से है, लेकिन फिर भी बता रही हूँ, अब भी वरुण जी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप टनल एक्सपर्ट नहीं है, आप बीजेपी एक्सपर्ट हैं। आपने बीजेपी की सदस्यता ले ली है क्योंकि आप कह रहे हैं विकास की रफ्तार यहाँ ज्यादा थी। आपने सबसे पहला क्रेडिट जो है सरकारी तंत्र को दे दिया है।